कानून तो इजाजत नहीं देता कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जाए। कहाँ पे इजाजत नहीं है? यही ब्यूरोक्रेट उनको जाके क्लिनिक पे दिखाते हैं शाम को। लेकिन सर कानून तो ये कहता है कि इजाजत नहीं है। वो अलग बात है कि कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हम तो यही सुनते आए कि कानून इजाजत नहीं देता कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं बना सकते। कानून इजाजत देता उन्हें। यही तो दो अमली है, तर्ज हुक्मरानी है। ठीक। कि आपने एक, अगर आपने क्रिकेट खेली है तो क्रिकेट खेले, अगर आपने कबड्डी खेलने कबड्डी खेलेगा। आप कबड्डी और क्रिकेट दोनों को मिला के खेलेंगे तो कोई गेम नहीं रहेगी, वो बदतमीजी रह जाएगी। इस वक्त सूरत हाल है कि सिचुएशन फ्री फॉर ऑल। अब मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल अफसर के मैंने कहा था 8 किस्म के मेडिकल अफसर। इधर बच्चे ने एमबीबीएस किया, एक मेडिकल अफसर लगा हुआ है, 4 किस्म के मेडिकल अफसर प्राइमरी डिपार्टमेंट के अंदर। एक व्हील ऑन चेयर का मेडिकल अफसर है, ठीक, जो आपके सीएम ने अभी अनाउंस की थी। एक मेडिकल अफसर बीएचयू के ऊपर लगा हुआ है, जो कंपनी का मुलाजिम है, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का। एक मेडिकल अफसर लगा हुआ है एडहॉक के ऊपर, एक मेडिकल अफसर लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एक मेडिकल अफसर आता है पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्ट हो गए, बेचारे ने एमबीबीएस किया है, वहां से सिलेक्ट होके आ गया। सिलेक्ट वाले को कहते हैं कि आपको कंपनी ने लगाना है बीएचयू के ऊपर। अब फैसला हुआ है कि बीएचयू के ऊपर ये नहीं लगेगा। हजारों जो एमओज है वो अब जलील हो रहे हैं और कोई बात नहीं करता इसके ऊपर। इतने ही मेडिकल अफसर टर्शरी डिपार्टमेंट के अंदर, एक वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाला है, एक वहां पर जो टीचिंग अस्पताल के अंदर नियर एंड डियर उसको लगा दिया है। जो सिलेक्ट होकर कमीशन से आया है वो जलील हो रहा है गांव के अंदर, वो गांव के अंदर जलील हो रहा है। और जो आपने सिलेक्ट करके लगा दिया वहां पर लगा दिया टीचिंग के अंदर, उससे हुआ क्या है, मेडिकल ऑफिसर ने आगे रेज करना है, तरक्की करनी है, आगे पढ़ना है उसने, किसी किस्म का कोई नाम नहीं है उधर। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के ऊपर उनके लिए रास्ते बंद है, सीटें लिमिटेड, उनकी इंडक्शन पॉलिसी टोटली गलत। अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स का हाल, ये हो गया जूनियर डॉक्टर्स का हाल। जूनियर डॉक्टर अस्पताल चला रहा है, ये मैं पहले बता दूं आपको, हाउस ऑफिसर से लेके पीजीआर तक। सर जब भी जाए, चाहे इमरजेंसी जाए, यही मिलेंगे आपको, यही मिलेंगे आपको, यही मिलेंगे आपको। हाँ। और मुझे वहां पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को, एक प्रोफेसर को बिठाने के लिए मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा ना। कानून क्या कहता है सर? कानून ये असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को अस्पताल में वो उनको ड्यूटी मिल गई है, कितने घंटे उन्होंने हर सूरत वहां पे बैठ के मरीजों को चेक करना है। देखें, आपने पढ़ा होगा शिकागो के अंदर जो हमने आप मे डे पढ़ते हैं, मे डे किस लिए हुआ था? मे डे ये हुआ था कि वहां पर लोग निकले थे इस सेंस के अंदर कि मजदूर थे वो हे मार्केट के अंदर, हे मार्केट के अंदर वो मजदूर निकले। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी कि हम ये 24 घंटे काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस तरह हमारे हाउस ऑफिसर है 36 घंटे ड्यूटी है, और वो प्रोफेसर ने डंडा अपना रखा हुआ है, गवर्नमेंट सुनती नहीं उनकी, पॉलिसी टोटली करते। ट्रेनिंग को किसी तरह स्ट्रक्चर करें, आप बर्बादी कर रहे हैं उनकी आप। उसके बाद होता क्या है, उन्होंने कहा जी कि 3-8 है, 8 8 घंटे काम ले ले, ठीक, 8 घंटे मेरी फैमिली के लिए मुझे दे दे, और 8 घंटे की मुझे नींद पूरी कर दे। यही मुतालबा था उनका। 888, बिल्कुल ऐसे 888 जिसे कहते थे, जो उनकी जो डिमांड लिस्ट थी, ये मंजूर हुए, मगर लोग मरे वहां पे। यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि पैसा तो लोग डॉक्टर कमा रहा है, मगर इस कमाने के लिए उसकी जो, मैं था, जिस तरह बातों से बात निकल रही है, जी। मैं था जिला हॉस्पिटल में, मेरी पोस्टिंग थी। मेरे एक स्टूडेंट थे, तो फोत हो गया, हमारे प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान, तो वो वहां पर आए एज चीफ गेस्ट। तो उन्होंने कह दिया किसी स्पीच के अंदर ना बात करते हुए स्टेज के ऊपर, कि हम तो नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर दिन रात पैसा कमा रहे हैं। तो कोई बंदा नहीं बोला। एकदम एक ना मेरा स्टूडेंट है, अभी मैं बताऊंगा, दलेर आदमी है, अभी सीनियर डॉक्टर रिटायर हो रहा, यूं उठ के आ गया है, कहता है सर ये जिस दिन रात के जो पैसा कमा रहे हैं, ये रात 32 साल लंबी है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए, मगर ग्रीड से बाहर निकलना पड़ेगा, इन्हें ग्रीड से बाहर निकलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी सही तर्ज हुक्मरानी करना पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, 2 डिपार्टमेंट तो क्यों है इधर,
सारी दुनिया कह रही है, पूरी जो कर्जा दे रहा है वो कह रहा है जी यार साइज ऑफ द गवर्नमेंट कम करो, तो क्यों नहीं कम करते? इसको एक डिपार्टमेंट कर ले, यही काम मैंने करना है, यही काम आपने करना है, तो क्यों ना एक बंदा काम कर ले। लेकिन सर वो बंदा काम करने वाला भी तो हो। जितना काम हो रहा है बेरब्त हो रहा है। मैं अगर मुझे आप कहें कि आपने आज 5 किलोमीटर फासला तय करना है, मैं यहां से पैदल चलूं तो 40 मिनट्स बाद मैं मजाक चौकी पहुंच जाऊंगा। इफ आई हैव गॉट ए डायरेक्शन, अगर मैं 10 कदम इधर चलूं, 10 कदम इधर चलूं, 10 कदम इधर चलूं, 10 कदम इधर चलूं, तो मैं एफिशिएंट तो हूं। मैंने 5 किलोमीटर चल लिया, एट द एंड पॉइंट आई एम ऑन द सेम स्पॉट, कहीं पहुंचे नहीं। यही इस मुल्क के साथ हो रहा है। और खास तौर पे हेल्थ के अंदर पॉलिसी, डिंगी के अंदर फैसला किया इसी हुकूमत ने कि तमाम ये इसके कोरोना के अंदर, ये पीछे 3 साल पहले 18-19 के तमाम दवाइयां अस्पताल खरीदेंगे। लोगों ने खरीदी, ठीक है, उसकी करप्शन चेक करना डिपार्टमेंट का काम था। अब मुझे बताएं कि अगर ये डेलीगेटेड पावर था दवाइयां अस्पतालों की खरीदनी, अब ये सेंट्रल परचेज क्यों है? मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल है। इसलिए किसी को मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाई इट इज सेंट्रल परचेज। फिर ये अस्पताल के अंदर दवाई क्यों नहीं रखी जाती? ये एक सेंट्रल गोदाम लेके वहां क्यों रखी जाती है किराए पे लेके? 42% ड्रग्स, मेरा अभी जो मुझे पता चला है, कैंसर को जो भी दवाइयां पीछे बंद हुई थी अभी शुरू की गई हैं, उनमें से तकरीबन काफी हुजम तादाद की दवाइयां टीसीएस वाले घरों के अंदर जाते हैं दवाई लेके अस्पताल से। वो मरीज की रजिस्ट्री का लेटर है, वो मरीज वहां जाता है, और वहां जाता है टीसीएस वाला, वहां पर मरीज ही नहीं है। ये जो अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जी मरियम नवाज साहिबा ने, ये आप उसकी मैं तो बता रहा हूं उसके प्रोसीजरल डिफेक्ट की। मरीज जाता है, मरीज नहीं है उधर घर में, अंदर मरीज आई नहीं, उधर पता नहीं किधर है। सर ये तो वो आटे वाली स्टोरी आपने मेरे साथ कर दी, वही वाली सुन ली कि रमजान पैकेज आया, वो जिनको मिलना था उनको तो मिला ना, और बाकी अच्छा, दूसरी बात और सुनिए, वो दवाइयां जो है वो एक सेंट्रल स्टोर के अंदर है, वहां से लेकर टीसीएस वाला गया, टीसीएस वाला दवाइयां लेकर वापस आ गया, दवाइयां तो गई नहीं उस किसी के पास, और हमने रजिस्टर्ड कर दिया कि हम अब वो हो गया रहा हुआ। अब ये पॉलिसी गलत है ना, ये पॉलिसी गलत है। आप अस्पताल को एक्टिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव यूनिट करें पॉलिसीज के तहत। यहां पर एक आपने बोर्ड बिठाए हुए हैं, बोर्ड वालों का काम यह था, इन्होंने अस्पतालों के लिए फिल्मथेरापिस्ट करनी थी, इन्होंने पैसे निकालने थे। बोर्ड के नाम के ऊपर टोटल फ्रॉड हो रहा है इस अस्पताल के, इस वक्त सिस्टम के अंदर। बोर्ड तो अपने काम करवाता है, अब सब अपने अपने मफादात में लगे हुए। मैं बताऊं कि इस वक्त जो वेल ऑफ लोग हैं, मैं तो इस ट्वाइलाइट एज के अंदर, मैंने तो इस वक्त भी अगर सच्ची बात नहीं करी कब करनी है फिर, मगर सूरत हाल ये है कि छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस। मुझे बताएं आप, हेल्थ के अंदर रिटायर्ड बंदे को नौकरी क्यों दी जाती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। मैंने रिटायर्ड होके आई वॉज ऑफर्ड, मेरे पास अवेलेबिलिटी थी, मैंने बाय चॉइस गवर्नमेंट की नौकरी नहीं की। लेकिन फिर गवर्नमेंट कहती है, महकमा हेल्थ कहता है कि हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है। एक्सपर्ट तैयार किसने करना है? एक्सपर्ट होता है आर्मी है, आपका इंस्टीट्यूशन है, जो भी है। मैं कहता हूं इट्स अ बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। ब्रिगेडियर बनने तक बंदा 300 परीक्षा पे करता है उनका बंदा। यहां पर मैंने 5 डिग्रियां की हैं एमबीबीएस के बाद, सारी अपने पल्ले से की हैं। यानी मेडिकल कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वो भी बदहाली, एजुकेशन एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मैनेजमेंट एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। मैंने बता दी, 2 कंपनियां, 2 महकमे, 1 सेक्रेटरी, 2 वजीर। कहीं होता है इस किस्म का? मुझे काम बताया आप। यहां क्यों हो रहा है? यहां इसलिए हो रहा है कि नीली पीली फिल्में बना के आप कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। वो कन्विंस होने वाला कन्विंस होना चाहता है, वो कन्विंस होने वाला कन्विंस होना चाहता है।